गेहूं की फसल में अगर आप पहली सिंचाई करने के बाद इस सस्ती चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बहुत सस्ती 20-30 रुपये 40 रुपये में आपको मिल जाएगी। अब सब जगह पे एक जैसा मार्केट वैल्यू तो होता नहीं है, तो 20 से 40-50 तक ये जो है ये मिल जाएगा आपको। और इसका इस्तेमाल अगर आप गेहूं में करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। आपके गेहूं में हरापन आएगा, अगर पीलापन है तो दूर हो जाएगा, हरियाली आएगी, पौधे की अच्छी बढ़वार होगी, अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छे कल्ले आपके गेहूं में अवश्य आएंगे। तो आज की ये पूरा वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा। और जो भी आपका सवाल हो, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए। किसान साथियों, ऐसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम गेहूं में कल्ले बढ़ा सकते हैं, जैसे समय से खादों का प्रयोग करना, समय से अपनी फसलों में सिंचाई करना। सिंचाई का भी अहम रोल होता है हमारे पैदावार बढ़ाने पे। और जो पहला पानी होता है, ये आपका पैदावार बढ़ा भी सकता है और आपका पैदावार घटा भी सकता है, दोनों ये कर सकते हैं। अगर आप सिंचाई कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत से किसान साथी जिन्होंने अभी पहला पानी नहीं लगाया है, वो किसान साथी पहला पानी हल्का हल्का ही लगाइएगा। और गेहूं की बुआई के 20 से 25 या 30 दिन तक पहला पानी लगा देना है। अब ये जो 20 से 25 दिन का तो वैज्ञानिक समय होता है, लेकिन कुछ हल्की मिट्टी होती है, रेतीली बलुई टाइप की मिट्टी, वहाँ पे अगर आपने गेहूं की बुआई की है तो ऐसी मिट्टी में नमी की कमी जल्दी हो जाती है। तो वहाँ पे पानी आप 17, 18, 19, 20 दिन, मतलब 20 दिन से पहले भी कर सकते हैं। कुछ हमारी मिट्टी भारी मिट्टी में होती है, मतलब भारी मिट्टी का मतलब यहाँ पे होता है अपने अंदर ज़्यादा देर तक पानी को रखना, मतलब उस मिट्टी में पानी ग्रहण करने की क्षमता थोड़ा ज़्यादा होती है। और बलुई टाइप की मिट्टी जो होती है, हल्की मिट्टी, उसमें पानी ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम होती है, उसमें पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। तो उसमें दो नुकसान होता है, एक तो पानी जल्दी सूख जाता है, दूसरा पानी के साथ जो आपकी खादें होती है वो भी नीचे ज़्यादा जल्दी चली जाती हैं, जिसको हम लिंचिंग बोलते हैं। अब पहला पानी जैसे आपने लगाया, उससे पहले आपने यूरिया डाल दिया हल्की मिट्टी में, तो वहाँ पे क्या होगा, पहला पानी जब आप बाद में लगाते हैं पहले यूरिया डाल देते हैं, तो यूरिया भी आपके पानी के साथ नीचे चली जाती है। यूरिया एक ऐसी खाद है जो पानी के साथ बहुत जल्दी घुलती है। जितनी भी खादें आती है, DAP हो गया या फिर MOP हो गया या फिर जितनी भी दानेदार खादें आती हैं, शायद उसमें सबसे ज़्यादा जल्दी यूरिया ही दानेदार उसमें जो खाद आती है उसमें घुलती है। और ये पानी के साथ बहुत जल्दी मिल जाती है, ये पानी के साथ नीचे भी चली जाती है। तो जब आपके पौधे 20-25 दिन के होते हैं तो पौधे काफ़ी छोटे होते हैं, पौधे की जड़ें उतना नीचे तक नहीं होती हैं जितना नीचे तक ये आपका यूरिया चला जाता है। और धीरे धीरे हमारे जो अंडरग्राउंड वाटर है वहाँ पे मिल जाता है, इससे हमारा पानी भी प्रदूषित होता है। तो वो तो अलग की बात हो गई। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं पहले सिंचाई से पहले यूरिया, या फिर कभी भी सिंचाई से पहले, तो आपको नुकसान हो सकता है। अब लिंचिंग सभी मिट्टी में होता है, ऐसा नहीं कि हाँ किसी मिट्टी में नहीं होगा, लिंचिंग अवश्य होता है। बस हाँ, अंतर यही रहता है कि कहीं पे ज़्यादा होता है और कहीं पे लिंचिंग कम होता है। लिंचिंग जो किसान साथी ना जानते हो, मैं फिर से बता दूँ, लिंचिंग का मतलब ये होता है कि जब आप खादों सिंचाई से पहले या बाद में कभी भी आप यूरिया डालें, उसकी तो अलग की बात हो गई, लेकिन पानी के साथ आपकी जो खाद होती है वो भी नीचे चली जाती है, उसी को हम लिंचिंग बोलते हैं। अब जो रेतीली मिट्टी होती है, बलुई टाइप की हल्की मिट्टी होती है, वहाँ पे ये ज़्यादा होता है, जल्दी से होता है। जो हमारी भारी मिट्टी होती है, होता वहाँ पे भी है, लेकिन धीरे धीरे होता है, जिससे आपके पौधे को, मतलब पौधे आपके ज़्यादा उस खाद का उपयोग कर पाते हैं। तो पहली बात, अगर आपने सिंचाई नहीं की है तो सिंचाई से पहले यूरिया मत डालिएगा, सिंचाई के बाद ही यूरिया डालिएगा। और चाहे जो भी आपकी मतलब कंडीशन हो, हमेशा सिंचाई के बाद ही यूरिया का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। अब मान लीजिए आपने यूरिया डाल दिया, बरसात हो गई तो अलग की बात हो गई, लेकिन वैसे तो आप जो आपके हाथ में है वो तो आप कर ही सकते हैं। अब यूरिया की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि कल्ले बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन की पूर्ति करना अति आवश्यक होता है। तो यूरिया आपको देना होता है पहले पानी पे 40-45 किलो, यानी 1 बैग यूरिया डालना होता है। और ऐसे ही दूसरे पानी पे भी आपको 1 कट्टा 1 बैग यूरिया, यानी 40 से 45 किलो यूरिया आपको देना होता है। अब पहले पानी पे जब आप यूरिया डालते हैं तो बहुत से किसान साथी जिंक डालते हैं, साथ में सल्फ़र, साथ में मैग्नीशियम वगैरह डालते हैं। तो आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जिंक हो गया या फिर सल्फ़र या मैग्नीशियम, जो भी ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, इसका इस्तेमाल आपको स्प्रे विधि से करना चाहिए, छिड़काव विधि से इस्तेमाल करना चाहिए। जिंक 33% वाला अगर आप छिड़काव करते हैं तो उसका असर आपके पौधे को ज़्यादा होता है, ज़्यादा मात्रा में उसका उपयोग पौधे कर पाते हैं। किसान साथियों, वीडियो में बने रहिएगा, हम आगे आपको ये बताने ही वाले हैं कि वो सस्ती कौन सी चीज़ है जिसका इस्तेमाल करके आप
अपने गेहूं में कल्ले बढ़ा पाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा। ऐसा नहीं कि हाँ केवल वही चीज़ डाल देने से ही कल्ले आ जाएंगे, वह एक तरीका होता है जिससे कुछ प्रभाव पड़ता है। बाकी यूरिया जिंक वगैरह भी आपको डालना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचें कि हाँ केवल हम 20 से 50 रुपए की ऐसी चीज़ डाल देंगे जिससे कल्ले आ जाएंगे, आप यूरिया नहीं डालेंगे, आप पोटास नहीं डालेंगे, आप जो है DAP नहीं डालेंगे, तो उससे भी काम नहीं चलेगा। वो तो एक तरीका होता है जिससे कुछ प्रभाव पड़ता है। बाकी मुख्य खाद्य तो आपको डालना ही पड़ेगा, यूरिया जिंक वगैरह डालना ही पड़ेगा। तो जिंक का मैं बता रहा था कि आपको स्प्रे करना है तो 2 बार आपको करना पड़ेगा। 33% वाले जिंक आपको 700 ग्राम लेना है या 750 ग्राम। साथ में 1 किलो यूरिया मिला लीजिए या 2 किलो यूरिया भी आप मिला सकते हैं, मान लीजिए पीलापन ज़्यादा है तो, अन्यथा 1 किलो पर्याप्त रहेगा। साथ में मान लीजिए आप यूरिया नहीं डालना चाहते हैं तो आपको बुझे हुए चूने का पानी आपको इस्तेमाल करना है। आधा किलो बुझा हुआ चूना शाम को पानी में भिगो दीजिए। जो पानी बचता है उसको छानने के बाद आपको इस्तेमाल करना होता है। यही जो पेंट वाली दुकानों पे चूना मिलता है जो हम पोतते हैं अपने दीवारों पे, पहले पोतते थे, तो वही चूना होता है। उसको आपको लाना है लगभग आधा किलो के आसपास, उसको आपको भिगो देना है। भिगोने के बाद जो पानी बचता है, मतलब शाम को भिगोइए, सुबह जो पानी बचता है अच्छे से आपको छान लेना है वो पानी, और वही पानी आपको इस्तेमाल करना है। उसमें भी कुछ तत्व हो जाते हैं जो आपके पौधे के लिए उपयोगी होते हैं। मतलब जिंक आपको सिंगल नहीं डालना है, या तो आपको यूरिया मिलाना है या फिर आप बुझे हुए चूने के पानी के साथ जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो साथ में आप मिला सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो, आप चाहें तो फेरस सल्फेट आपको आधा किलो मिला देना है, आप चाहें तो आपका जो मैग्नीज सल्फेट होता है वो भी आप मिला सकते हैं लगभग 250 ग्राम। तो ये अगर आप मिलाते हैं तो फ़ायदा मिलता है। अगर आप ये सब नहीं मिलाना चाहते हैं तो 2-3 चीज़ें आप डाल दीजिए। जिंक डालिए 33% वाला 700 ग्राम, साथ में यूरिया 1 किलो, साथ में आपको मिला देना चाहिए मैग्नीशियम सल्फेट, अच्छा काम करता है, लगभग 1 किलो आपको मैग्नीशियम सल्फेट। ये 3 चीज़ें आप छिड़काव कर सकते हैं। इसका छिड़काव आप 2 बार करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। पहली बार पहले पानी के बाद में आप इस्तेमाल करिए, या सिंचाई ना किए हो तो पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कम से कम 10-15 दिन के बाद दोबारा से फिर से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं वो सस्ती वाली चीज़ कौन सी है। वो चीज़ है फिटकरी। फिटकरी से क्या होता है कि फिटकरी से आपकी मिट्टी का pH वैल्यू कम होता है। अब जिन किसान साथियों के यहाँ पे मिट्टी का pH वैल्यू ज़्यादा है, केवल वही किसान साथी फिटकरी का इस्तेमाल करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। और pH वैल्यू 8 से मतलब 7 से ज़्यादा होना चाहिए, 8, 9, 10 ऐसे है तो आप इस्तेमाल करिए। 7 या 7 से कम है तो आपको फिटकरी का इस्तेमाल नहीं करना है। pH वैल्यू pH मीटर से चेक किया जाता है। मिट्टी की जांच करवा के भी आप चेक कर सकते हैं। बाज़ार में pH मीटर मिल जाता है, आप खरीद भी सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो बात होगी कि हाँ जिसका ज़्यादा pH है उसको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल से फ़ायदा क्या मिलेगा। अब जब हमारी मिट्टी का pH वैल्यू ज़्यादा हो जाता है तो ये जो मैंने बताया जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरोन हो गया, ये तमाम ऐसे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाले तत्व होते हैं अक्सर ये अघुलनशील रूप में चले जाते हैं जब pH ज़्यादा होता है। तो आपने कभी इस्तेमाल किया होगा, आपकी मिट्टी में मौजूद रहते हैं लेकिन ये अघुलनशील रूप में चले जाते हैं, जिससे आपके पौधे को ज़्यादा उपयोग इसका नहीं हो पाता है। तो ये जो होता है फिटकरी अगर आप डालते हैं तो pH वैल्यू कम होता है, जिससे यही पुराने अघुलनशील वाले तत्व फिर से घुलनशील हो जाते हैं आपके पौधे के लिए। ये दोबारा से उपलब्ध हो पाते हैं, जिससे आपके पौधे में हरियाली, आपके पौधे में बढ़वार, अच्छी ग्रोथ आपको दिखाई देती है। तो फिटकरी 1 किलो से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। आप महीन महीन पीस के यूरिया के साथ अच्छे से मिक्स करके आपको डालना है। ऐसा कोशिश करके यहाँ पूरे में खेत में बराबर फैले, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ना रहे, नहीं तो नुकसान हो सकता है। या फिर जब आप सिंचाई करते हैं तो जहाँ पे पानी आपको गिरता है ट्यूबवेल वाला, वहीं पे आपको किसी बोरे में लपेट के रख देना है, जिससे वहाँ से पूरे खेत में पानी के साथ मिलते हुए ये फैल जाएगा। तो दोनों तरीका आप अपना सकते हैं। 1 से 1.5 किलो मात्रा ही आपको यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। और पहले पानी के आसपास इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।